दोस्तों स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों हम आज यूपी स्पेशल के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल देखने वाले हैं जो पिछले किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं। दोस्तों आपको भी पता है कि पिछले आए हुए सवाल कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर दोस्तों आपको इस तरीके की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी महोबा, ऑप्शन डी मथुरा। दोस्तों आपको अपना आंसर मेरे बताने से पहले टिक कर लेना है, तब आप देखिएगा कि आखिर आप कितने सवाल सही कर पा रहे हो। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मथुरा। मथुरा में उत्तर प्रदेश की एक तेल रिफाइनरी स्थित है और दोस्तों ये जनवरी 1982 में बनती है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इसको बनाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाद ढोलक बनाने की 3 से इकाइयाँ स्थित है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का कोई एक ऐसा शहर है जहाँ ढोलक की लगभग 3 से इकाइयाँ या फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, ये आपको बताना है। वह कौन सा शहर है? ऑप्शन ए अमरोहा, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी बुलंदशहर, ऑप्शन डी हरदोई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमरोहा। अमरोहा में 3 से छोटी छोटी इकाइयाँ लगी हुई है। दोस्तों 48 करोड़ रुपए का कारोबार इससे होता है लगभग, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों और कांच से बनी वस्तुओं के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए फर्रुखाबाद, ऑप्शन बी फिरोजाबाद, ऑप्शन सी फतेहपुर, ऑप्शन डी फैजाबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप जानते हो कि चूड़ियों या कांच के लिए एक ही शहर प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का, वो है फिरोजाबाद, ये भी आपको याद रखना है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर को चरणोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का कोई एक ऐसा शहर है जिसको चरणोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी सीतापुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कानपुर। दोस्तों चर्मोद्योग और कुछ नहीं, चमड़े उद्योग से है जो कानपुर में लगा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कानपुर को ही पूर्व का मैनचेस्टर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी बरेली, ऑप्शन डी कानपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नोएडा। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है नोएडा में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में है? ऑप्शन ए कैगा, ऑप्शन बी नरोरा, ऑप्शन सी कलपक्कम, ऑप्शन डी काकरापार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नरोरा। दोस्तों नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है और एकमात्र नाभिकीय संयंत्र है उत्तर प्रदेश का। अब दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों कैगा जो है कर्नाटक में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और कलपक्कम जो है तमिलनाडु में पड़ता है, और काकरापार जो है गुजरात में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? कोई एक ऐसी जनजाति है जो एसटी में शामिल नहीं है, वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए राजी, ऑप्शन बी तड़वी, ऑप्शन सी थारू, ऑप्शन डी बुक्सा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तड़वी। दोस्तों तड़वी जनजाति एसटी में शामिल नहीं है, बाकी तीनों बुक्सा, थारू, राजी, ये तीनों एसटी में शामिल है। अब दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार देखिएगा, उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि एसटी लगभग 0.6% है, और वर्तमान जो जनजाति है उत्तर प्रदेश में वो है 12। अब दोस्तों देख लीजिएगा कि आखिर 12 कौन कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है। दोस्तों एक हो गई थारू, दूसरी बुक्सा, तीसरी गोंड, चौथी खरवार या खैरवार, पांचवी सहरिया, छठी पंखा, और सातवीं चेरो, आठवीं भूया, नौवीं पटारी, 10वीं अगरिया, 11वीं बेगा, और 12वीं होगी परिया। दोस्तों ये 12 जनजाति है उत्तर प्रदेश में जो निवास करती है और एसटी उसमें आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शौक के रूप में मनाती है? दोस्तों ये सवाल ज़्यादातर पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है सहरिया, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी भोटिया, ऑप्शन डी पहरिया। दोस्तों आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये सवाल कई बार आया हुआ है और आप इसका आंसर अगर सर्च करके ढूंढते हो या कहीं से भी ढूंढते हो तो दोस्तों आपको तुरंत इसका आंसर याद हो जाएगा। और दोस्तों एक हिंट दे देता हूँ दोस्तों, वो जनजाति सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से उत्तराखंड में रहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मुरादाबाद, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी खुर्जा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी खुर्जा। दोस्तों खुर्जा को ही सिरेमिक सिटी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं और आगरा को सिटी ऑफ ताज कहते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, बलिया शहर किस महर्षि के जन्मस्थान और कर्मस्थान माना जाता है? ऑप्शन ए अगस्त्य, ऑप्शन बी भारद्वाज, ऑप्शन सी भृगु, ऑप्शन डी गौतम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भृगु। दोस्तों अगर ऋषि भृगु से कोई भी सवाल आता है तो आप उसका आंसर बलिया लगाइएगा, क्योंकि ऋषि भृगु जो थे बलिया से संबंधित थे। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम देख लीजिएगा। दोस्तों मंगल पांडे जो आते हैं वो भी बलिया से आते हैं, और चित्तू पांडे भी बलिया से आते हैं, और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी बलिया से आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट सवाल थे जो आपको सही तरीके से देख लेना है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।